हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि देर रात वो क्या सोच रहे थे। देर रात वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस था, और अपने पास्ट के डिसीजंस का जैसे रिग्रेट होता नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जो भी इन्होंने कहा है, जो किया, आपके अगेंस्ट एक्शन लिए, आपके खिलाफ कुछ ऐसे निर्णय हो गए इनकी तरफ से जिसने आप दोनों को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है। वो बातों को बहुत सोच रहे थे, लोगों के मैनिपुलेशन में क्यों आ गए, क्यों चीज़ों को नहीं समझ पाए, क्यों आँखों पर पट्टी बांध ली थी इन्होंने। वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा जैसे रात को रिग्रेट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए तकलीफ़ कह सकते हैं महसूस कर रहे थे। आपसे जो दूरियां आ गई हैं उसका दर्द बहुत ज़्यादा था। डेफिनेटली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मून है, इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं। बहुत लोग आप दोनों के अगेंस्ट भी हो सकते हैं और इनको भी बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पावर स्ट्रगल कहिए, ईगो क्लैशेस कहिए, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स कह लो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा दिल दुखा रही थी, इनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं। पेनफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, और कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच का रिश्ता डैमेज हुआ है। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। सबसे जैसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे दूरियाँ बना रहे हैं, जैसे इन्हें कोई समझने वाला नहीं है इस समय, और आपके साथ को, आपके प्यार को क्रेव कर रहे हैं इस समय। जो भी इन्होंने इस रिश्ते को कुछ दायरों में बांध दिया है, उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, डिस्टर्ब थे। हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ये चीज़ें कैसे ठीक करें, मन को शांत करने की कोशिश करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। चलिए और देखते हैं क्या सोच रहे थे रात को। बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्या सोच रहे थे रात को वो आपके लिए, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर रात को आपके लिए, देर रात क्या सोच रहे थे। जजमेंट, एंडिंग्स आ रही हैं कुछ इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे थे। आ गया डेथ, आ गया फिर से वही। क्या सोच रहे थे रात को आपके लिए। क्या सोच रहे थे वो, क्या सोच रहे थे आपके लिए रात को वो, किस सोच में थे आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए रात को, देर रात आपके लिए क्या सोच रहे थे, किस सोच में थे। बहुत बुरी तरह से हर्ट है इस समय। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, मैजिशियन है, तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। लिब्रा तुला राशि, मीन राशि, पाइसेस, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। हाँ, और अगर नंबर्स की बात करें तो 8 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 8 नंबर है, और हमारे पास हाँ 888 आया है, 888 की वाइब्रेशन है, और हमारे पास हाँ किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को इस समय फेस कर रहे हैं। कर्मा बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर्स दे रहा हो सकता है। कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इस समय इनकी लाइफ में चल रही है जहाँ पर बहुत तरह की रियलाइजेशंस, रियलिटी चेक कह लीजिए, ब्रेक थ्रू मोमेंट्स इस समय इनकी लाइफ में आती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरनली टूट रहे हैं, बहुत परेशान हैं। रात को सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, जो आपके साथ चीज़ें ख़राब हो गई, जो इनकी लाइफ में लोगों का मैनिपुलेशन आ गया, जिनके बहकावे में आ गए आपके लिए, आपके अगेंस्ट चले गए,
जो एंडिंग्स आ गई, तो बहुत ही ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सफरिंग और डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो, या फिर पिछले 8 दिन, 8 डेज, 8 वीक्स एंड 8 मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। हाँ, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है, बिगनिंग हमारी 8 ऑफ सोर्ड्स से हुई है। तो कहीं तो धोखा खाए हैं, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, रिश्ते में लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसे रीजंस रहे हो जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है, या इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो अभी इनको बहुत ज़्यादा तोड़ रही हैं। तो काफ़ी हर्ट थे, काफ़ी सफरिंग में थे, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, पॉजेसिव हो रहे थे, इनसिक्योर होते नज़र आ रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग थी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, एक कह लीजिए ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर आपको खोना नहीं है, अपने पास संभाल कर रखना है। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, किसी सिचुएशन में इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करना किसी तरह के ऐसे बंधन में कि जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ आना है, आपको खोना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्रैप करके रख रहे हैं, जहाँ ये अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा है, कोई समझना चाहता नहीं है। बहुत मतलबी लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए, जैसे अपने लाभ के लिए यूज़ कर रहे हैं इनको। जो कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बट इस समय काफ़ी सफरिंग है, लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी समाज, सोसाइटी या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हो, या इमोशनली इनको इस तरह से ट्रिगर किया जा रहा है कि ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले सकें, इन्हें बांध के रखा जा रहा है। तो कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो, जिस चीज़ का दर्द रात को बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। वैसे शुरू में ही हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जजमेंट है, डेफिनेटली न्याय देना चाहते हैं। जो ये रिश्ता एंड हो गया उसको वापस से रीबर्थ की तरफ ले जाना चाहते हैं। डेथ एंड रीबर्थ कार्ड है, साथ में जजमेंट है। तो जो भी गलत हो गया है इस रिश्ते में, जो अन्याय हो गया है, उसको ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पर बहुत कुछ गलत हुआ है। उन सब चीज़ों की रात को बहुत ओवर थिंकिंग की थी कि जो आपने इनका साथ दिया था, जहाँ आप किस किस जगह इनके लिए स्टैंड लेते रहे हैं, इनका साथ निभाते रहे, और कहाँ कहाँ इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए हों, जहाँ पर आप एकदम अकेले पड़ गए थे। वो चीज़ों को ना बहुत सोच रहे थे, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, इस चीज़ का इनको पूरी तरह से एहसास है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है, इनको पूरी तरह से अंदाज़ा है कि आप वो ट्रीटमेंट या उस तरह की चीज़ें नहीं डिज़र्व करते थे जो आपको फेस करनी पड़ी हैं। तो अब ये एक न्याय लाना चाहते हैं। जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में है ऐसी, जो गलत है, जो नहीं होनी चाहिए, उन्हें एंड करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो एंडिंग्स आ गई हैं उसमें एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है इस समय, एंड मेजर थॉट प्रोसेसेस भी में बदलाव आता नज़र आ रहा है। काफ़ी डिप्रेशन रहा है, रात को बहुत देर रात तक जगे रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हो। जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में ये पास्ट में रहे हैं, जो भी इन्होंने डिसेप्शन आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, जो रीजंस बने उस डिसेप्शन का, जो लोग डिसेप्शन का कारण बने, वो सब चीज़ों को बहुत सोच रहे थे। दिमाग बहुत ज़्यादा, मतलब सिर दर्द हो रहा, वो वाली एक एनर्जी होती है ना कि बहुत ओवर थिंकिंग कर करके अपने ही थॉट्स में परेशान हो रहे थे। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ की कमी रही है, उतना स्ट्रांगली आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके पास्ट में। जहाँ स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी नहीं दिखा पाए, दूरियां बना गए आपसे। बट वही एक लूप चल रहा है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर ये स्टैंड नहीं ले पाते, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर वापस से आपकी तरफ आ जाते हैं। तो वो जो है ना, उसको फाइनली एंड करना चाहते हैं। जो पैटर्न, जो लूप आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन का चल रहा है, उसे ब्रेक करना चाहते हैं। अपने में उतनी हिम्मत लाना चाहते हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, उतना अपने में स्ट्रेंथ ला सकें कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। कोशिश की है इन्होंने आपसे दूरियां बनाने की, बहुत काम में उलझाने की खुद को, बट नहीं दूरियां बना पाए। तो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, रात को मैनिफेस्ट कर रहे थे,
गलतियों का पछतावा था, रिग्रेट था, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, एंड अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। तो रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, उस एनर्जीज़ में, उस माइंड सेट में आते नज़र आ रहे हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम का या कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ बढ़ना है। जो पास्ट में कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, आपके साथ नॉन कमिटल एनर्जीज़ में थे, कैजुअल कनेक्ट की एनर्जीज़ थी, जहाँ पर इनको इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी नहीं थी या कुछ भी चीज़ें थी ना, तो अब वापस से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक पैशन, एक एक्शन वाली एनर्जीज़ थी, जहाँ पर आपकी तरफ एक अलग सा पुल महसूस कर रहे थे। जहाँ ये बहुत तकलीफ़ों में हैं, बहुत तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं, वहाँ पर सुकून, सुख, खुशियाँ आप ही के साथ थी, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक थे, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं। इमोशंस बहुत हाई थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे थे, आपके लिए एक तड़प थी, एक तकलीफ़ थी, जो भी इन्होंने आपको दर्द दिया है, एंड आपके साथ कंप्लीशन में आने हैं। आपने इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ भरी थी, एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आप इनकी लाइफ को ले गए थे, जहाँ पर ये बहुत ही अलग तरह का सुख और सुकून महसूस करते होंगे। तो अभी ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस सफरिंग से आप गुजरे हैं इनकी वजह से, वहाँ पर एक जजमेंट और एक एक्शन आता नज़र आ रहा है। जजमेंट क्या बताना चाहता है? जजमेंट, टेम्परेंस, एक रीयूनियन है, डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स आप लोगों को रीयूनियन की तरफ ले जाएगा। ये बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे थे, बीच का रास्ता कहिए, चीज़ों में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रोमाइज़ करना कहिए, चीज़ों में आगे बढ़ना, मिलकर एक साथ मिलकर एफर्ट्स डालना, वो वाली एनर्जीज़ में आ रहे थे, जहाँ पर बैलेंस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। जो भी पास में इन्होंने आपको एक इमोशनल टर्मोइल से गुजारा है या आपको गुजरना पड़ा है, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से, इनकी वजह से, वहाँ पर ये एक बैलेंस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। आप ही के साथ कंप्लीशन है, महसूस कर पा रहे थे, बहुत पैशनेट है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं उनके अगेंस्ट खड़े होते नज़र आ रहे हैं, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ रीयूनियन में आए। डेथ एंड रीबर्थ क्यों आया है? डेथ एंड रीबर्थ, डेथ, रीबर्थ क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। जब पास्ट में ये आपके लिए किसी तरह का स्टैंड लेने के लिए, चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ क्लियर करने के लिए तैयार नहीं थे, खुद ही कंफ्यूज हो, जहाँ पर इन्हें ही नहीं पता हो कि ये करे क्या, एक्शन लेना है नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ अलग से उलझे हुए अगर माइंड सेट में थे, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक डेफिनेटली मिले हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में डेथ है। इनकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स की तरफ कुछ चीज़ें गई हैं, कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस है, किसी तरह की बैक स्टैबिंग है, 10 खंजर है यहाँ पर बैक में, काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, काफ़ी बुरी तरह से ट्रिगर मिला हो सकता है इन्हें, किसी तरह का धोखा, मैनिपुलेशन, जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, तो वहीं पर कुछ एंडिंग्स आई हैं, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस रिलीज़ हुई हैं कि इनको कुछ रियलिटी चेक मिलेगी, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जजमेंट है, मैजिशियन है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ये रिश्ता जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें ही एंडिंग पूरी तरह से हुई हैं, जो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। यहाँ जो पूरी तरह से दफन हुई पड़ी चीज़ें थी, वहाँ पर चीज़ें वापस से रिवाइव हो रही हैं। एक जजमेंट आ रहा है, जजमेंट टाइम है, आपको एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं, जिस वजह से रात को बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग थी, और अब ना ये आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं। जहाँ पास में अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज़ में थे कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, आपके साथ कहाँ चीज़ें आगे ले जाएंगे, कुछ भी रीजंस हो, चाहे किसी ने इनके कान भर दिए हो, लेकिन ये आपके लिए एक क्लियर वे में स्टैंड लेने के लिए नहीं रेडी हो रहे थे। तो रात को उन्हीं चीज़ों को देख रहे थे जो इनकी लाइफ में अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो लोग इनके साथ जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही थी, आपको बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे थे। तो बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज रही है रात को। मैजिशियन, मैजिशियन क्या बताना चाहता है?
जो पास्ट में आपने एफर्ट्स दिए, जो साथ दिया, जो साथ निभाया, जिस तरह से इस रिश्ते पर आपने एफर्ट्स डाले थे, और ये एक स्टक एनर्जीज में चले गए थे, एक लूप में चले गए थे जहाँ से बाहर निकल नहीं रहे थे। डेफिनेटली इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया है पास्ट में। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखरे हैं, उन चीज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा था। एंड कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो बहुत समय से ये अपना समाज, सोसाइटी, लोग, परिवार, रिश्तेदार, इमेज, कुछ भी चीज़ें हों जिस वजह से ये आपके एक्शंस को देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे, आपके लिए अट्रैक्शन होते हुए भी, पैशन होते हुए भी नहीं बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टबन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, अहंकार में आ गए हों किसी तरह के, या मैनिपुलेशन में आ गए हों कि जहाँ ये आपको अपने बराबर का नहीं मान रहे थे, या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ जहाँ ये जो आपका हक बनता था वो नहीं दे रहे थे, और आप अपनी तरफ से करे जा रहे हो, अपनी तरफ से टूट रहे हो, अपनी तरफ से बिखर रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन वही सेम लूप रिपीट होता रहा है। तो वहीं पर एंडिंग्स आई हैं, इसीलिए एंडिंग्स आई क्योंकि आप ऐसा सफरिंग नहीं डिजर्व करते थे। तो अभी क्या है कि इनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रही है कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे और इनकी तरफ से पूरी तरह से चीज़ें स्टक एनर्जीज में चली गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपको बहुत याद कर रहे थे, 24 घंटे 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। तो वो चीज़ों को भी सोच रहे थे कि इतना क्यों आप इनके दिल दिमाग में हावी रहते हो। तो वो इस रिश्ते की वैल्यू, अहमियत, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे थे कि इतने एफर्ट्स तो किसी ने इनके लिए नहीं डाले जितने आपने कर दिए, जितना साथ आपने दिया, जितना आपने धैर्य रखा, जितना आपने इनको समझ के लिया, जितना आपने इनको टाइम दिया या स्पेस दिया, या इनके सब टैंट्रम्स को, इनकी नेगेटिविटीज़ को झेला। दिल टूट रहा था लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को बनाने में लगे थे। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अब इस रिश्ते को वापस से रिक्रिएट करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जीज है, मैसेज करने का सोच रहे हैं, प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं। काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे जो भी चीज़ें इनकी तरफ से गलत हुए तो कैसे ठीक किया जाए। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे थे। आपको मैसेज करने के बारे में बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग थी रात को। 6 ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन अगेन आया है, तो डेफिनेटली आपके साथ एक रीयूनियन, एक बैलेंस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी गलतियां हो गई हैं उनको, जो भी अगर कुछ ऐसे माइंडसेट में थे या कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ थी इनके दिमाग में जहाँ पर ये उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये पास्ट में आपके लिए एफर्ट्स नहीं दिखा पाए थे, आपने ही एफर्ट्स डाले थे, तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कि अब इन्हें भी अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना है, इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, इमोशंस और पैशन बहुत ज़्यादा था, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दिल काफ़ी टूटा हुआ है, दुखा हुआ है, और आपसे दूरियों का भी बहुत ज़्यादा दर्द था। मून, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, जिस वजह से शायद आपके साथ उतना फ्रीली आपकी तरफ यूनियन में और चीज़ों में नहीं आ पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था, जो भी लोग इनके आसपास हैं उनको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग थी रात को। जिन भी रीज़न्स से, चाहे ये इनका करियर हो, फिनेंसेस हो, फिनेंशियल रीज़न्स हो या परिवार हो, जो भी रीज़न्स है उन चीज़ों को लेकर काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे थे रात को। बहुत स्टक सा फील कर रहे थे कि जो इन्होंने डिसीजंस लिए वो सही नहीं लिए। इन्होंने अपने आप को जैसे उलझा कर ट्रैप में डालकर छोड़ दिया, एक लोगों के सामने जैसे अपना कंट्रोल खुद लोगों के हाथ में दे दिया है, वो वाली एनर्जीज है। कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर जाना चाहते हैं। अब अननेसेसरी के जो भी लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, उनसे खुद को अलग करते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत लोग इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, जहाँ ये आपको ना सुनकर सारी दुनिया को सुनते होंगे, सबकी बातों में आए हैं,
बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एकदम ही पूरा रिश्ते को ना पूरी तरह से ख़राब करके छोड़ दिया। अपनी ओवर थिंकिंग, लोगों के बातें सुन सुनकर इतना कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया ना इन्होंने कि पूरी तरह से इम्बैलेंस में चला गया। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इनका लाभ उठाया है। कुछ तो इनसे बेनिफिट्स हैं लोगों को, जिस वजह से लोग इनको कुछ तो मैनिपुलेट या कुछ इस तरह से इनको आपके अगेंस्ट बहकाते रहे कि ये समझ नहीं पाए उस समय। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, बहुत ज़्यादा अस्थिर हो, माइंड की क्लैरिटी नहीं हो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो कि ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए। अब उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बोझ है, उन चीज़ों को ही सोच रहे थे, कन्फ्यूजन समझ आ रहे थे जो भी चीज़ों में थे ना, ये कि कौन नेगेटिव है, कौन क्या था, कौन कहाँ क्या चीज़ें थी, वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपको बहुत स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, आपको स्टॉक कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपकी यादों में थे। पेज ऑफ कप्स, एंडिंग्स आ रही हैं कुछ सिचुएशन में, जो एंडिंग्स है उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो चीज़ें स्टक हो गई हैं, ट्रैप हो गई हैं, उनसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में अप्रोच नहीं कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ही स्टबन एक्ट कर रहे थे, चाहे आप 1000 कोशिशें करो फिर भी ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखा रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। उन एनर्जीज़ में एक एंडिंग आती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह मानते नज़र आ रहे हैं, आपको अपने दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं। एक न्याय लाना चाहते हैं आपके साथ, एक न्याय करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ बढ़ना है केयरफ्री वे में, बिना किसी डरे, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस के, बोझ के। आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बेफिक्री से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी बर्डन्स हैं उनको रिलीज़ करके आपके साथ बढ़ना है। आपके साथ जो इमोशनल कंफर्ट है उसको महसूस कर पाते हैं। आपको बहुत मिस करें, आपसे बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हैं ये, ठीक है, लेकिन इनके कुछ माइंडसेट, पैटर्न्स, लोग, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में जो भरी हुई थी ना, उनसे फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को एंड आपको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन करने में, स्टेप लेने में बहुत हेजिटेट कर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटेंगे, रिश्ते को वैल्यू देंगे जो पास्ट में ये अपनी बाकी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। हर्मिट जोन में आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। जो भी लोग हैं, कंट्रोलिंग लोग हैं जो इन्हें बहुत ट्रिगर दे रहे हैं, उन सिचुएशन से फाइनली मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो कुछ एक बदलाव आ रहा है, जो भी चैलेंजेस हैं उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहा है। भाग्य आपका साथ देगा, आप दोनों का साथ देगा। जहाँ जो सिचुएशन कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करी थी, जो भी ऐसी परिस्थितियां थी जहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, वहाँ पर वो चीज़ें मूव आउट होती नज़र आ रही हैं। वो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली भाग्य का चक्र पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो भी अभी की परिस्थितियाँ हैं उससे टोटल 360 डिग्री शिफ्ट है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको फेवर करता नज़र आ रहा है कि आपका साथ देगा। जो आपका धैर्य रहा है उसको रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? एक वेटिंग एनर्जीज में है। आने वाले समय में डेफिनेटली आपके ऊपर नज़रें बनाकर रखने वाले हैं, आपको अप्रोच करेंगे। जो भी हैंगमैन वाली एनर्जीज है उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ के रिश्ते को और गहराई से समझ पा रहे हैं, पाएंगे, जहाँ पर इस बॉन्ड को और मजबूत करना चाहेंगे। जो ये आप दोनों का बंधन है उसे एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते नज़र आ रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी या कुछ और रीजंस थे तो उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत, एक कमिटमेंट की एनर्जीज़ में आएंगे एंड डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए अट्रैक्शन महसूस करेंगे कि ये इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन ले। रीयूनियन में आपके लिए जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। एंड यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है, 5 है, 6 है, हाँ 5 और 6, तो आने वाले 5 से 6 दिन, 5 to 6 डेज, 5 to 6 वीक्स लगा लीजिए, उस हिसाब से ले लीजिए। तो मैक्सिमम मतलब 1 से 1.25 महीना
आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।